बोलो श्री प्राणनाथ प्यारी की जय। बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय। पद्मावती पुरी धाम की जय। सर्व सुंदर साथ की जय। प्रथम लागू दो चरनी को, धनिये ना छुड़ायो खिन। लाख तली लालेड़िया, मेरे जीव के यही जीवन। इन पांव तले पड़ी रहूं, धनी नजरी खोलो बातन। पलना वालों निरखूं नेत्रे, मेरे जीव के यही जीवन। मेरे जीव के यही जीवन। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारी की जय। बोलो श्री सतगुरु महाराज की। सुंदर साज सबके चरणों में कोटान कोट प्रणाम जी। अब हमारा ग्रंथ चल रहा है सिंधी ग्रंथ, जिसकी कल हमने भूमिका पढ़ी। सिंधी ग्रंथ का अवतरण कैसे हुआ, और पहला प्रकरण की 3 चौपाई पढ़ी हमने, जिसका एक चौपाई उसमें रह गई थी भावार्थ की, वो शुरू करेंगे सिंधी ग्रंथ। हाँ जी दीदी, ये ले लो चुपैया। जब आया प्रेम सुहागी, तब मोह जल लहरा भागी। जब उठे प्रेम के तरंग, ले करी श्याम के संग। जब आया प्रेम सुहागी, जब उस सुहागिन आतिम को प्रेम आ जाता है तो वो सुहागिन बन जाती है। और तब मोह जल लहरा भागी, तो उसके अंदर से माया, जो मोह सागर की जो लहरें हैं, किसी प्रकार की भी लहर उसके अंदर नहीं रहती, ना लोकेशना की, ना वितेशना की, ना दारेशना की, ना ये काम क्रोध लोभ मोह अहंकार काम वासनाएं सब समाप्त हो जाती। कोई भी मोह की लहर जो है उसके अंदर नहीं रहती। जब उठे प्रेम के तरंग, जब उसके अंदर प्रेम की तरंगे उठनी शुरू होती है, तो वो क्या करती है, ले करी श्याम के संग। वो अपने प्रीतम के संग ले करके अपने धाम हृदय में बसा लेती है, उस शोभा में डूब जाती। जब आया प्रेम सुहागी, तब मोह जल लहरा भागी। जब उठे प्रेम के तरंग, ले करी श्याम के संग। श्याम यहाँ पर, हम यहाँ श्याम जो है कृष्ण जी की बात नहीं की गई, बल्कि श्याम का अर्थ होता है जो, जैसे कि सोने को 16.5 बार गलाया जाता है तो वो कंचन रंग जाता है। जिसका रंग कंचन जैसा हो उसको श्याम रंग कहा जाता है। श्याम हमारे प्रीतम का रंग कैसा है, कंचन रंग है। मुख मेरे महबूब का रंग उज्जवल अति गुलाल, क्यों कहूं सलूकी नाजुकी नूर जमाल। तो कहने का लब। भाव ये है, तो श्याम का मतलब काला नहीं कहा जाता, कंचन रंग कहा जाता है, जो अति सुंदर सुनहरी रंग हो, जिसका अति लालिमा से युक्त, तो वो शोभा उनके धाम हृदय में बह जाती है, प्रीतम उनके धाम हृदय में उनका संग हो जाता है। अब चुपाई पढ़ेंगे अगली चौथी नंबर चुप। हाँ जी, शुरू करते हैं चौथी चुपाई हमारी प्रकरण 1 की करिया केडा वंजा चुआ किए करे, ना पैराइया पड़ुत्तर ना अच्छी संगा करे। की का मतलब होता है कैसी, करिया यानी करूं, की करिया कैसी करूं, केडा यानी कहाँ, वंजा मतलब जा, चुआ कहूं, किए कैसे, और करे यानी करके।
पैराइयां यानी पाती हूँ। पडुत्तर जवाब। अच्छी आ संगा सकती हूँ। गरे यानी घर में या पास। अर्थ होता है कि मेरी समझ में नहीं आ रहा कि करिया केडा वंजा, कि मैं क्या करूं, कहाँ जाऊं, चुआ किए करूं, और अपने दिल की बातें किस प्रकार कहूं। ना तो मैं आपसे उत्तर ही पा रही हूं और ना परम धाम में आपके पास ही आ पा रही हूं। कि करियां केडा वंजा, चुआ किए करूं। ना पैराइयां पडुत्तर, ना अच्छी संगा करे। तो ये प्रसंग इस खेल का है जिसमें आत्मा ना तो प्रीतम से बातें कर पा रही है और ना ही अपनी परात्म में जागृत होकर यथार्थ रूप से प्रीतम के सन्मुख हो पा रही है। सज्जन मुहजा मुहजी रूह जा, तांजे डिये रूह सांजाए। ता हिकय आही अरवाह के, पेरे तरे पुजाए। सज्जन का मतलब होता है प्रीतम। मुहजी मेरी, प्रीतम मेरी। रुहुजा मतलब आत्म के। तांजे तुम्हारे, दिए अवदान से, और रूह आत्मा होगी, आत्मा को संजाए यानी पहचाने। ता तो हिक्के एक ही, हिक्के मतलब एक ही। आही आहनाला, अरवाह के। आहनाला क्या होता है दीदी? आही आहनाला अर्थ पढ़ेंगे तो आ जाएगा। अरवाह के आत्म को, पेरे चरणों के, तरे यानी तले, पुजाए पहुंचाए। तो मेरी आत्मा के प्राण प्रीतम सज्जन मुहजी रूह जा। मेरी आत्मा के प्राण प्रीतम, यदि आप मुझे अपनी पहचान दे दें तो आपके प्रति मेरे विरह की एक आह से ही मेरी आत्मा आपके चरणों में पहुंच जाए। तांजे डिये रूह संजाए, ता हिक्के आही अरवा के, पेरे तरे पुजाए। विरहा प्रेम का मार्ग नवधा भक्ति एवं योग साधना से भिन्न है। यदि पल भर के लिए भी विरहा प्रेम की गहन अवस्था प्राप्त हो जाए, पल भर के लिए विरहा प्रेम की गहन अवस्था प्राप्त हो जाए तो आत्मा हद बेहद को पार करके मूल मिलावे में विराजमान युगल स्वरूप तथा अपनी परात्म का साक्षात्कार कर लेती है। यदि पल भर के लिए भी विरहा प्रेम की गहन अवस्था प्राप्त हो जाए तो आत्मा हद बेहद को पार करके मूल मिलावे में विराजमान युगल स्वरूप तथा परात्म का साक्षात्कार कर लेती है। चौपाई आती है, पंथ होवे कोट कलप, प्रेम पहुंचावे मिने पलक। तो परिक्रमा का ये कथन इसी संदर्भ। धनी मुहजी रूह जा, गिन्नी वेई विसराई। पेस ते पेचन में वड्डी जार वडाई। धनी प्रीतम, गिन्नी होता है ले,
धनी मुहजी रूजा। अच्छा, गिन्नी ले, वेई यानी गई, विसराई होता है भूल या माया, पेईस पड़ी हूँ, ते तिन या उन, पेचन यानी में, फंदों में, पेचन में का मतलब होता है फंदों में, वड़ी बड़ी, जार जाली और बड़ाई बड़ापन। तो मेरी आत्मा के प्रीतम, धनी मुहुजी रूजा, मेरी आत्मा के प्रीतम, इस माया ने हमसे परम धाम को भुलवा दिया है। अर्थात माया के प्रभाव से हम परम धाम को भुला बैठे हैं। मैं इस संसार में प्रतिष्ठा की बड़ी बड़ी जालियों के फंदों में फंस गई। तो ये संपूर्ण सिंधी ग्रंथ में श्री महामती जी की आत्मा सुंदर साथ के वकील के रूप में कह रही हैं। तो इस प्रकार इस चौपाई में प्रतिष्ठा के जाल में फंस जाने का भाव उनके महामती जी के लिए नहीं है, बल्कि उन अग्रगण्य सुंदर साथ के लिए है जो जागनी लीला में पथ प्रदर्शक की भूमिका निभाते हैं। जिस तन में स्वयं अक्षरातीत लीला कर रहे हैं उसे लोकेशना अर्थात संसार की प्रतिष्ठा की इच्छा के बंधनों में फंसा हुआ नहीं कहा जा सकता। मुंह मंगी आ दिखारई करिया गाल के, मुंह मंगी आ दिखारई करिया गाल के, हाणे चौराइए ते चुआ थी गाल गरी थी पे। मुंह का मतलब होता है मैंने, मंगी यानी मांगा, आ आपने, दिखारी यानी दिखाया, मैंने मांगा आपने दिखाई, करिया गाल के, करूं, गाल मतलब होता है बात, के यानी कौन सी, हाणे चौराइए, हाणे अब, चौराइए बुलवाते हैं, ते तो, चुआ थी बोलती हूँ, गरी यानी भारी, थी होकर, पेई पड़ी। मैंने आपसे जो माया का खेल मांगा था उसे आपने दिखाया, मुंह मंगी आ दिखारियां। अब मैं आपसे कौन सी बात करूं, करियां गाल के। अब तो आप मुझसे जैसा कहलवाते हैं वैसा ही मैं कहती हूँ। आपसे माया का खेल मांगने की बात तो हमारे लिए बहुत ही भारी पड़ गई है। भारी पड़ने का कथन एक प्रकार का मुहावरा है। इस संसार में ब्रह्म सृष्टियां माया से बहुत त्रस्त यानी परेशान पीड़ित हो चुकी हैं। इसी भाव को दर्शाने के लिए इस चौपाई के चौथे चरण में माया के भारी होने की बात कही गई। तरसाइए ता तरसण मोह के, मुंह मंझा की न सरयो, सब गालियों आंजे हथ में, जानो तिए करो। तरसाइए यानी बिलखाते हो, बिलखाते, तरसा बिलखती हूँ, मोह के मुझको, मुंह यानी मुझ, मंझा बीच से, मंझा बीच से, कि कुछ, ना यानी नहीं, सरयो सकता है, सब यानी सब, गालियों बातें, आंजे आपके, हाथ में, हाथ में,
जानो जानिए, तिए तैसा करो यानी कीजियो। सब गालियों आंजे हाथ में जानो तिए करो। अपना दीदार देने के लिए आप मुझे तरसा रहे हैं, तो मैं तरस रही हूँ। मुझसे तो कुछ भी नहीं हो सकता। सारी बातें तो आपके हाथ में हैं। अब आप जैसा चाहें वैसा ही करें। श्री राज जी के दीदार के लिए तरसने की बात अन्य सुंदर साथ के लिए, श्री महामती जी के लिए नहीं। श्री महामती जी ने तो हफ्सा में अपने प्राण प्रीतम का दीदार कर लिया था। आत्मा के धाम हृदय में एक बार शोभा के बस जाने पर पुनः तरसने का प्रश्न नहीं होता, क्योंकि आत्मा उसे पल पल निहारती रहती है। दम न छोड़े मासूक को, जाकी असल हक निस्बत का कथन यही भाव प्रकट करता है। श्री मुखवाणी में अनेक स्थानों पर श्री इंद्रावती जी के द्वारा हफ्से में दर्शन करने का प्रसंग है। तो जपई आ रही है। धन धन सखी मेरे सोई रे दिन, जिन दिन पिया जी सो हुआ रे मिलन। मैं सुंदर साथ को खोल देती हूँ। अनिल भैया बोलो चौपाई का अर्थ। कोई बात नहीं, और सुंदर साथ बोल लो। राज दीदी आप बोलो चौपाई का अर्थ बोल लो, ये वाला। हाँ कोई नहीं, दूसरे सुंदर साथ खोल लो। शीतल दीदी आप खोल लो। चांद दीदी को भी खोल देती हूँ, दूसरी चौपाई कर लेंगे। प्रणाम जी सुंदर साथ जी। इसमें श्री महामती जी कहती हैं कि मेरे मेरे वो दिन बहुत धन्य धन्य है जिस दिन मेरे पिया जी मुझसे मिले, यानी मेरे हृदय में आकर विराजमान हो गए। ये हफ्से की बात है, हफ्सा के बाद की ये मैं सिर चुकाई है कि बाद में इन्होंने सुंदर साथ को ये बताया कि मैं धन्य धन्य हो गई, मेरे वो दिन धन्य धन्य है जिस दिन मेरे प्रीतम मुझे आकर मिले, यानी मेरे हृदय में विराजमान हो गए। प्रणाम जी। प्रणाम जी। चांद दीदी आगे ले लो। हाँ जी, प्रणाम जी सुंदर साथ जी। ऊपर ये कह रहे हैं ना कि इंद्रावती जी के हृदय में तो राज्जी आ गए थे, तो उसी बात को ही प्रूव कर रहे हैं यहाँ पर। तब हार के धनिय विचारिया, तब राज्जी ने हार करके ये सोचा कि मैं क्यों छोड़ूं अर्धांग, मैं अपनी अर्धांगिनी को क्यों छोड़ूं, मैं कैसे छोड़ दूं इसे यहाँ दुनिया में अकेला। फिर बैठे माही आसन कर, फिर मेरे हृदय में आसन जमा कर बैठ गए। महामती हृदय अपंग, महामती जी के हृदय में आकर वो विराजमान हो गए। तो राजी तो मेरे हृदय में आकर के बैठ गए। तो उनके हृदय में तो राजी आ गए, हमारे हृदय में अभी नहीं आए। ये हमारे लिए कह रहे हैं। ऊपर उन्होंने कहा है ना कि भाई राजी अभी नहीं आए, उनके हृदय में तो आ गए, हमारे हृदय में अभी नहीं आए। तो सही है ये ना। जो विरह है, ये जुदाई हमारे लिए, उनको तो राजी हमारे मिली। लिए भी, उनको तो मिल गए थे। अपंग का क्या मतलब हुआ? महामती हृदय अपंग, मेरे ख्याल स्वामी जी ने इसमें अच्छा क्लियर दीदी किया हुआ इसमें वो, हाँ वो ये है ना, इसमें ये लगता है कि कहते हैं कि चाहे दुनिया के मैं, क्योंकि इनको बहुत ताने मैंने दिए गए थे ना जब वो भंडारा करना चाहते थे सतगुरु जी का, हरिदेव चंद्र जी के। तो वो तब दुनिया के जो इतने उल्हाने थे, उन उल्हानों से उनका मन बहुत टूट चुका था। तो कहते मेरा है। हृदय चाहे टूट गया था, तो भी उस टूटे हृदय में आकर आसन लगाकर बैठ गए। पर उनको पता नहीं था, पर उनका पता तब चला जब हफ्सा में उनको दीदार हुए। ये अपंग का मतलब तो मुझे वही लगता है कि व्यथित होना या टूट जाना, दिल टूटना। हाँ वही होना चाहिए। हाँ वही शब्द होता का मतलब तो यही है, अपंग मतलब जिनका हृदय टूटा हुआ हो, टूट जाते हैं ना, उसको बोलते अच्छा, मामदी हृदय अपंग, ठीक है। आशी दीदी कुछ बोल रहे हो? नहीं यही कहना था, शीतल ने बोल दिया। प्रणाम जी। तो ये हमारे लिए भी है ना कि हम अगर उस राह पे चल, जब तक माया से दिल नहीं टूटेगा राज्य अंदर नहीं आएंगे।
नहीं आएंगे। ये पता चल रहा है। उन्होंने कहा था ना, श्वास भी छोड़ियो संग। ऐसी हालत आ गई तो राजी कहते हैं, हाय हाय मैं अपने ढंग छोड़ूंगी थोड़ी। वो तो कहती है, क्या बाद में आओगे, आपको शर्म नहीं आती, जब मेरा श्वास निकल जाएगा तब आओगे। जब ये हम्म, भाव आया तब राजी कहते, नहीं भाई अब नहीं मैं इसको छोड़ सकता, है ना। तब धाम ये धन्य हार के, तब हार गए ना, बहुत ज्यादा बिरहा हो गया, तब आ गए। हम्म, और अपन का मतलब बहुत अच्छे से बोल दिया 80 के दिन में। प्रणाम जी। छोड़ दो, आगे वाली ले लो आशी दीदी। हाँ यही तो आ गई, उसी के हाँ। साथ ही है ना। आह सुख की अंग में इतना विरहा, इतना विरहा, आह भी सूख गई अब। मतलब रोना भी बंद हो गया, आहें भी बंद हो गई। पहले तो रोना होता है फिर आहें निकलती हैं, अब कहते हैं मेरी तो आहें भी बंद हो गई। श्वास ने भी छोड़ दिया संग, ऐसे बस खत्म ही होने वाले थे, है ना। तब तुम पर्दा टाल के, तब आपने पर्दा टाल दिया। कौन सा पर्दा, बस वही जो था कि आप मुझे साक्षात दर्शन दो, वो वाला। तो आपने साक्षात दर्शन दे दिए, मतलब आ ही गए, है ना। ऐसा आ गया कि मेरे अंदर ही आके बैठ गए। दियो मोहे अपनो अंग, खुद अंदर आके विराजमान हो गए। इसका कुछ और भाव बनता है तो देख लो, है ना। अपनों अंग यही होगा कि मतलब उन्होंने अपना हृदय दे देना, हाँ है दिल ना, दे दिया। दिल बिल्कुल दे ठीक। दिया। अंग कहते हैं दिल को है, बहुत सारी दिल छुपाई को हुई है। कहते हैं, हाँ बहुत सारी जगह आता है अंग का दिल। तब हाँ जियो मोहे अपनों अंग, तो आपने मुझे ही अपना दिल दे दिया। बिल्कुल बिल्कुल, ये बहुत अच्छा। दिल ही तो एक अपना होता है, जब वो तो खुद ही हाँ। घुस गए ना, बस अब तो सब कुछ दे दिया। हाँ जी किरण दीदी, ठीक है चलिए आगे। सिकाइए ता सिक्का, मुंह में सिक्कण ना की, रहोंदिस ते ही हाल में आई रखदा जी। सिकाइए ता सिक्का, तड़पाइए, सिकाइए का मतलब तड़पाइए, सिक्का यानी तड़पती हूँ, मुंह मुझ में, मुंह में यानी मुझ में, सिक्कण तड़पना, की कछु रहोंदिस रहूंगी, तेही हाल में, वैसे दशा में, तेही मतलब वैसे, हाल यानी दशा में, आई रखदा आप रखोगे, जी यानी जैसे, आप रखदा यानी रखोगे। तो मेरे प्रीतम आप मुझे तड़पाते हैं तो मैं तड़पती हूँ, मुझ में यहाँ स्वतः तड़पने की प्रवृत्ति नहीं है। आप मुझे जिस भी स्थिति में रखेंगे मैं उसी में संतुष्ट रहूंगी। तो तड़पने और कुढ़ने में अंतर होता है। प्रीतम के सुखों की याद में तड़पना तो हृदय की स्वाभाविक प्रवृत्ति है, किंतु यदि द्वेष से भरकर किसी को बारंबार याद किया जाए तो उसे कुढ़ना कहते हैं, जो किसी ब्रह्मात्मा के लिए संभव नहीं है। हिक सिक्का तो ही जे सुख के, जे से संभरे सुख, हिक यानी एक, सिक्का यानी तड़पती हूँ, हिक सिक्का तो ही जे यानी आपके, सुख के यानी सुख को, जे से संभरे सुख, जिससे संभरे यानी याद आवे, से सो हिन, से सुख हिन विसरिया, से यानी सो, हिन यानी इस माया ने, विसरिया यानी भुला दिया, हे जे डिठम दुख, हे जे यानी ये जो, डिठम यानी देखती हूँ, और दुख यानी दुख, मैं हर पल आपके सुखों में, सुखों की याद में तड़पती रहती हूँ, जिससे आपके सुखों की याद बनी रहे। तो इस मायावी जगत के दुखों को देखकर हमने तो आपके अखंड सुखों को भुला ही दिया है।
तो महामती जी देखो, वो तो ये सब कर चुकी है ना, लेकिन ये हर सुंदर साथ के अंदर की बात जो होती है ना, वकीली करना, वो बाहर रख रही है। और ऐसा यदि नहीं हो रहा तो हमें ऐसा करना है ना। जी। संसार के क्षणिक सुखों में फंसकर परम धाम के अनंत सुखों को भुला देना तो स्वाभाविक हो सकता है, किंतु माया के दुखों को बारंबार भोगने भी परम धाम के सुखों की याद ना आना एक बहुत बड़ा अपराध है। ये बात है मेन, जो इस खेल में हम ब्रह्म सृष्टियों से हो रहा है। संसार के क्षणिक सुखों में फंसकर परम धाम के अनंत सुखों को भुला देना तो स्वाभाविक हो सकता है, मतलब ये हो सकता है, किंतु माया के दुखों को बारंबार भोगने पर भी परम धाम के सुखों की याद न आना एक बहुत बड़ा अपराध है, जो इस खेल में ब्रह्म सृष्टियों से हो रहा है। तो इस चौपाई में हम सुंदर साथ को सिखापन देने के लिए श्री महामती जी के द्वारा परम धाम के सुखों को याद करने की बात कही गई। कि बार बार हम याद करें वो सुख। भजन की लाइन याद आ रही है। क्या हाँ कह रहे बोलो। हैं, क्या कहना चाह रहे हैं? इस सिपाही को जरा और सुंदर साथ प्यार से बताएगा कोई, याद क्या करो कहना सुख, चाहते हैं इस सिपाही में? मतलब उन्हीं सुखों को याद करें कि हम कहाँ रहते थे, अनंत सुखों में झीलते थे, अष्टपैर की लीला में रहते थे, कभी धनी के साथ कहीं कभी कहीं, वो पूरा जो मुझे समझ आ रहा है, बस याद करें उन सुखों को। है धनी हमारे सुख कहाँ गए। वो तो बात ठीक ही है, पर और क्या कहना चाहते हैं इस, मतलब क्या गलती कर रहे हैं हम? हमारी गलती क्या हो रही है यहाँ पर? क्या गलती कर रहे हैं हम? हाँ जी सिपाही में सीमा क्या जी। कहना चाह रहे हैं? दुख तो भोगने को। माया के प्रेम दुखों में प्रणाम सीमा जी दीदी सुंदर साथ जी। बोलिए। हाँ एक एक करके बोले कोई। हाँ सीमा दीदी आप बोलो। हाँ, प्रेम सीमा बोले। प्रणाम जी। प्रेम प्रणाम जी सुंदर साथ जी। मेरे ख्याल से यहाँ ये कह रहे हैं कि या तो यहाँ पे हम पूरे सुखों में ही रहते, तब तो एक बार भूल गए तो फिर भी हो सकता है हमने भाई कोई अचीवमेंट कर लिया, पर यहाँ तो हमें नित नए दुखों का सामना हो रहा है। हर पल हम दुखों में दुखी हो रहे हैं, कभी ये दुख कभी वो दुख। इस दुख को देख के भी हमें अपने वो परम सुख याद क्यों नहीं आते? बिल्कुल ये बिल्कुल बहुत आश्चर्य की बात है। यही आश्चर्य वाली बात है। हमें दिन रात कभी कोई दिल तोड़ता है, कभी कोई दुख मिलता है, दुखों को देखते हैं हमारा, फिर भी हमें परम नाम के दुख राजी याद क्यों नहीं आ रहे? माया में जो फंसे हुए सुखों में हैं, उनके लिए तो कोई बात नहीं, वो तो स्वाभाविक है कि भूल सकते हैं। लेकिन हम तो, हाँ, यदि हम कहें कि हम दुख है ही नहीं, सुख ही सुख है, तो फिर तो कोई बात नहीं, कोई माफ है। लेकिन यदि हम कहें कि नहीं, हमारे को दुख मिल रहे हैं, हम दुखी हैं, माया में कोई सुख नहीं है, तो हमें राज्य की याद आनी चाहिए। बहुत प्यारी बात कही है, मुझे बहुत अच्छी लगी, इसलिए मैंने इसको दोबारा रिपीट कर। नहीं नहीं दीदी, आप ऐसे बीच में लेते रहो सुंदर साथ को, हमारे को और ना, चौपाई अच्छे से क्लियर हाँ, हो जाएगी। और अच्छी तरह समझ में आती है ना हमें। मैंने बिल्कुल। ये वाली छुपाई क्या 1 मिनट कहना आगे चाह रहे करना। हैं? हाँ, वरना क्या कह रहे हो? छुपाई 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 आगे करना, यही वाली छुपाई। हाँ जी बिल्कुल करती हूँ। हाँ जी। हिक सिखा तो हिजे सुख के, जैसे समरे सुख से सुख हिन विसरिया, हेजे डिठम दुख। ये इस संसार में पर्टिकुलरली जागनी ब्रह्मांड की बात होती, इसमें ही है ना जो प्रॉब्लम्स आ रही हैं, इसमें ही आ रही हैं। ब्रिज में रास में तो ये थी नहीं। नहीं, ब्रेकराज तो की तो कोई मुझे बात क्या ही लग नहीं रहा है। है किरण दीदी कि सबसे बड़ा ये है कि बार बार वाणी हमें चेता रही है, जब से अपने इस तन की बात करें, पिछली बातें भूल जाएं। जब से हम सरकार से जुड़े, जब से हम इस वाणी से जुड़े, तब से हमें एक ही बात बार बार बताई जा रही है कि तुम राज्य से जुदा हो। माया के दुखों को तो छोड़ो, वो तो जीव के लेवल की बातें हैं। जीव दुखों में भी सुख रहता है, इसकी बड़ी कहानियां, बड़े दृष्टांत है। लेकिन एक बात, हम स्वयं को ब्रह्म सृष्टि मानते हैं, कहते हैं, दावा लेते हैं,
लेकिन जुदाई का नाम सुनकर भी हम दौड़ते ही नहीं, अंग दौड़ते ही नहीं, हमारी आत्मा उधर मुड़ती ही नहीं। ये हमारे साथ सबसे बड़ी पैराडॉक्सिकल बात है। इसके लिए हमें आत्मचिंतन ही करना है कि हम हैं क्या, कि हमें पता है मुझे यहाँ वाले घर वाले से तो 2 दिन दूर नहीं रह सकती मैं, चाहे हम मिलके लड़ते ही रहें सारा दिन, फिर मैं जुदा नहीं रह सकती उससे। लेकिन राज्य से मैं जुदा हूं, ये बात सुनते हुए मुझे ही पर्टिकुलरली 31 साल हो गए, तो मेरा मैं तो मुड़ी ही नहीं। मुझे तो यही लग रहा है कि देखो इसका कारण क्या हो सकता है। मुझे लगता है इन सबका अंत में आंसर दिया हुआ है, उन्होंने स्वयं ही दिया, वाणी नहीं दिया हुआ। जब हम वो हुक्म वाले प्रकरणों में पहुंचेंगे ना, हमें सभी प्रश्नों के वो तो उत्तर अपन उसमें ने मिल स्टार्ट में पढ़ा ही था, इन सब के उत्तर हाँ जो है ना हाँ लास्ट हाँ वाले प्रकरण हाँ, में पढ़ा है। था ना। तो ये ये वही वही प्रश्न दुख है, बेसिक दुख ही वही है। ये माया के दुख और सुख तो आनी जानी चीज है, इन यहाँ तो हम दुखों को भी इंजॉय करते हैं, लेकिन परम मेन सुख दुख यही है कि जागनी में हमें पता है कि हम अपने घर से जुदा है, फिर भी हम नहीं मुड़ रहे। मैं हर पल आपके सुखों की याद में तड़पती रहती हूँ, जिससे आपके सुखों की याद बनी रहे। इस मायावी जगत के दुखों को देखकर हमने तो आपके अखंड सुखों को भुला ही दिया है। आगे चलते हैं सुंदर साथ जी। ठीक है किरण दीदी, चले। जी बिल्कुल ठीक। हिन सुखे संधियों गालियों, हिन सुखे संधियों गालियों, आयन अलेखे। हिन यानी इन, सुखे यानी सुख, संधियों की, गालियों यानी बातें, आयन है, अलेखे यानी बेशुमार। हीड़ो मुंह सुंजो थियो, हीड़ो हृदय, मुंह यानी मेरा, सुंजो यानी शून्य हो गया, थियो यानी हो गया, सुंजो थियो शून्य हो गया। आगे हिये न अचेते, हृदय में अच्छे आता है, ते यानी वे। यद्यपि परमधाम के सुख की बातें अनंत हैं, किंतु इस खेल में मेरा हृदय सुना हो गया है, जिससे निज धाम के सुख की बातें मेरे हृदय में नहीं आ पाती। हम सोचते हैं ना, यद्यपि परमधाम के सुख की बातें अनंत हैं, किंतु इस खेल में मेरा हृदय सुना हो गया है, जिससे निज धाम के सुख की बातें मेरे हृदय में आती नहीं। हृदय का सुनना आगे आ ही गया, आ गया अर्थ आ गया। हाँ, मैं पढ़ रही हूँ। प्रेम नहीं रहा। प्रेम से रहित हृदय को ही शुष्क या सुना हृदय कहते हैं। प्रेम से रहित हृदय को ही शुष्क या सुना हृदय कहते हैं। माया के कारण आत्मा अपने प्रीतम के अनंत प्रेममयी स्वरूप को नहीं देख पा रही है, जिससे उसके हृदय में प्रेम की रस धारा नहीं बह पा रही है, और वह संसार के मोह जाल में ही फंसी हुई है। इससे निकलकर वो धाम के अनंत सुखों की ओर ना तो दृष्टिपात कर पा रही है, और ना ही ज्ञान द्वारा सुनने पर उनको पाने की इच्छा कर इच्छा कर रही रही। ब्रह्म सृष्टियों की इस अवस्था का चित्रण इस चौपाई में किया गया है। तो ये अवस्था है सुंदर साथ की, उसका चित्रण किया गया है। जे सुख तो ही जे अखियां, जे यानी जो, तो ही जे आपकी अखिएं नेत्रों से, डिन्ना असा के तो,
डिन्ना यानी दिए, असाके हमको, डिन्ना असाके तो यानी आपने, से सुख कन्ने, अब से सुख का मतलब पता है इसलिए आगे कन्ने का मतलब कानों से, मुंह सुआ यानी मुंह मतलब मैंने, सुआ यानी सुना, कानों से मैंने सुना, सुनजो हियो न झल्ले सो, सुनजो अभी अभी हमने देखा था शून्य, हियो का पता है हृदय, और झल्ले यानी पकड़े, सो वो वह, सो का मतलब वह, अर्थ में आ रहा है कि मेरे प्राण प्रीतम आप परमधाम में अपने नेत्रों से हमें जो प्रेम का आनंद देते रहे हैं, उस आनंद को इस संसार में मैंने अपने कानों से आपकी तारतम वाणी के माध्यम से सुना तो अवश्य, किंतु मेरा ये सोना हृदय उसे आत्मसात नहीं कर सका। मेरे प्राण प्रीतम, आप परमधाम में अपने नेत्रों से हमें जो आनंद देते रहे, उस आनंद को संसार में हमने तारतम वाणी से अपने कानों से सुन रहे हैं, रोज सुन रहे हैं, लेकिन हमारा ये सुना हृदय अभी तक आत्मसात नहीं कर पा रहा। तो ये चुपई उन सुंदर साथ की आत्मिक अवस्था का वर्णन किया गया है इस चुपई में, जो खिलवत परिक्रमा सागर तथा श्रृंगार ग्रंथ में परमधाम के प्रेम आनंद एवं शोभा श्रृंगार का वर्णन तो अवश्य पढ़ते सुनते भी हैं, किंतु हमारे आचरण में नहीं ला आ रहा, अर्थात प्रीतम की शोभा को अपने धाम हृदय में नहीं बसा पाते। तो इस चौपाई को श्री महामती जी के साथ व्यक्तिगत रूप से कदापि नहीं जोड़ना चाहिए, क्योंकि उनके धाम हृदय में तो स्वयं धामधनी ही विराजमान है और उनके तन से ब्रह्मवाणी का अवतरण कर रहे हैं। तो सुंदर साथ की ओर से प्रस्तुतिकरण के कारण ही श्री महामती जी ने इस चौपाई को इन भावनाओं में व्यक्त किया है। तो आत्मचिंतन की बात है कि हम खिलवत भी पढ़ी है हमने, परिक्रमा भी, सागर भी, श्रृंगार ग्रंथ भी पढ़ा सुना, लेकिन वैसा हो ही नहीं पा रहा। जे सुख तो ही जे अरस में, अरस में यानी धाम में, तो ही जे तो पता है आपके, डिन्ना तो गालिन, डिन्ना यानी दिए, तो यानी आपने, गालिन यानी बातों से, जे सुख तो ही जे अरस में डिन्ना तो गालिन, से सब वियम विसरी, सब यानी संपूर्ण, वियम मतलब गए, विसरी यानी भूल गए, भूल, सुंजे हेड़े न चढ़िन, सुंजे शून्य, हेड़े यानी हृदय में, चढ़िन यानी चढ़ते हैं। परमधाम में आपने अपनी प्रेम भरी अमृतमयी बातों से हमें जो सुख दिया है, वो सभी सुख हमसे इस संसार में भूल गए हैं। हमारे इन सुने हृदय में अब वो आते ही नहीं है।
दुख की घड़ियों में पूर्व काल के अनुभूत सुख का याद आना स्वाभाविक होता है, किंतु माया के प्रभाव से ब्रह्म सृष्टियों की स्थिति ऐसी हो गई कि धनी के प्रेम भरे वचनों को भी वो भूल गई। तारतम वाणी में उसकी कुछ झलक मिलने पर भी उन्हें विश्वास नहीं होता कि क्या सचमुच परम धाम में इतने गहन प्रेम की बातें हो सकती हैं। इस संबंध में श्रृंगार ग्रंथ की ये चौपाई देखने योग्य है। दोबारा पढ़ती हुई बड़ी प्यारी बात है कि दुख की घड़ियों में पूर्व काल के अनुभूत सुख का याद आना तो स्वाभाविक है, किंतु माया के प्रभाव से ब्रह्म सृष्टियों की स्थिति ऐसी हो गई कि धनी के प्रेम भरे वचनों को भी वो भूल गई। तारतम वाणी में उसकी कुछ झलक मिलने पर भी उन्हें विश्वास ही नहीं होता कि क्या सचमुच परम धाम में इतने गहन प्रेम की बातें हो सकती हैं। तो इस संबंध में ये चुपैयां दी हुई हैं कि कितने प्रेम की बातें हैं। सचमुच राजी ने हमें समझा दिया। कौन सी बात है? मीठी जुबान, मीठे वचन, मीठा हक, मीठा रूह प्यार, मीठी रूह पावे मीठे अरस की, जो मीठा करे विचार। हाँ जी, कौन सुंदर साथ करेंगे? हैंड रेस कर लो। हाँ जी। मीठी जुबां मीठे वचन। मीन्स राजी की जो जबान है, रसना है, जो बातें करते हैं परम धाम में, जो बोल बोलते हैं, वो प्यार भरे हैं, प्रेम भरे हैं, इश्क भरे हैं। मीठा हक, राजी स्वयं ही इश्क है। मीठा रूहों का प्यार, और जो रूहें हैं वो भी इश्क ही हैं। मीठी रूह पावे मीठे अर्ज की। अब यहाँ पर जागने की अवस्था में, मीन्स इस ब्रह्मांड में, कि जो तभी उसको मिलेगा, ये ऊपर वाली चुपई में जितनी बातें कही है ना, कि राजी का इश्क के वचन, राजी की इश्क वाली रसना, रूहों के इश्क वाली बातें, अगर वो उसी प्रेम को लेकर विचार करेगी ना, तब उसका हृदय प्रेम से भरेगा। तो हृदय की जो शून्यता है ना, शुष्कता है, खत्म होगी। और जब तक हृदय की शून्यता खत्म नहीं होती, हम बेशुमार ज्ञान पढ़ लें, क्योंकि ये लीला बेसिकली इलम की लीला चल रही है, तो उस लीला में हमें प्रेम नहीं आएगा, क्योंकि हम इलम ले रहे हैं, बुद्धि से ग्रहण कर रहे हैं, चित्त में भी विचारिए, लेकिन जो प्रेम है ना, बस उसी की एक कमी है। जिस पल प्रेम आ गया, उस पल ये सारी बातें हम पर भी लागू हो जाए। वो नहीं आ रहा। प्रणाम जी। प्रणाम जी। किरण दीदी। हाँ जी, हाँ जी, आगे करो। और भी खूबी कानन की, दिल दर्दा देवे भान, जाको कहे ले पड़ उतर, कोई न सुख इन सम। सागर की जी चुप ग्रंथ की जी चुपाई है। धामधनी के कानों की शोभा का वर्णन करने, और भी खूबी कानन की, कानों की और भी खैर में शोभा बता रही। दिल दर्दा देवे भान, जब उनकी मीठी जुबान, मीठे वचन सुनने को मिलते हैं ना, जो हमारे दिल में दर्द भरा होता है ना, प्रेम भरा होता है, एक विरह भरा होता है, उसको समाप्त कर देती है। राज्य के कानों
की खूबी, जाको कहे ले पड़ उतर। उसमें क्या कह रहे हैं कि जब रूहों की जो दिल की बातें हैं, जो राज्य कानों से सुनते हैं, जब उनका उत्तर मिलता है तो कोई न सुख इन समान, इस सुख के समान इस संसार में कोई भी सुख नहीं। तो कह रहे हैं इन्हीं कानों की खूबी कितनी है, उसकी बातें शोभा का वर्णन करते हुए बता रहे हैं, महिमा का वर्णन करते, दिल दर्दा देवे भान, हमारे दिल के दर्द को समाप्त कर देते हैं। भान मैंने समाप्त करना, अगर हमारे दिल में दर्द भरा हुआ है, दिल कर रहा है कि मैं मीठी जुबान सुनूं, मीठे वचनों को सुना, तो वो कहते हैं दिल के दर्द को समाप्त कर देता है। जाको कहे ले पड़ उतर, जब रूहों को अपनी दिल की बातों का जवाब मिलता है तो इसके बराबर इस सुख के समान इस संसार में कोई भी सुख नहीं। कहने का भाव दीदी ये कह रही है महामती जी की इतनी प्रेम वाली बातें राजी महाराज हमें बता रहे हैं तो भी हमें कुछ होता इश्क ही नहीं। नहीं आ रही, अभी भी उनकी इतनी वाणी सुनते हैं, पढ़ रहे हैं, मीठी जुबान की बातें कर रहे हैं, फिर भी इतना पढ़ने पर भी क्या हमारे अंदर वो दर्द आ रहा है, वो प्रेम आ रहा है कि हम वाकई राज्य की दिल की बातों को सुने, कानों से सुने, उनकी मीठे वचनों को सुने। परम धाम की जो मीठी रूह है ना, वही इन बातों पर विचार कर सकती है कि मुझे राज्य की बातें सुननी है, अपने दिल की बातों को कहना है, उनके नैनों में मुझे डूबना है, उनके दिल में मुझे डूबना है, उनकी गालों की शोभा को मुझे देखना है, उनके कानों के श्रृंगार को देखना है, शोभा को देखना है। तो हमारे दिल में ये बातें आनी चाहिए, ये तड़फ आनी चाहिए। इतनी वाणी सुन करके भी अभी तक हमारे अंदर कोई भी एक जो तड़फ आनी चाहिए, आहा निकलनी चाहिए ना, वो अभी भी नहीं निकल। इस चुपाई में यही बात कही जाए। हाँ जी चांद दीदी। प्रणाम जी सुंदर साथ जी। मुझे ये लग रहा है कि जो भी अभी ये हम वाणी पढ़ रहे हैं ना, जैसा भी राजी बोल रहे हैं कि चूंकि हमारा दिल अभी सूना है, और ऊपर भी अपन ने पढ़ा था कि सूना, कल सुबह भी अपन ने पढ़ा था, सूना हृदय कैसे कोमल कैसे होगा, जब हमारे दिल में प्यार आएगा। और प्रेम राज्य के लिए तो आएगा ही आएगा, हमें दुनिया के लिए भी प्रेम भरना है अपने अंदर, हमें सबके लिए प्रेम आना चाहिए। तो मुझे लगता है देखो, राजी ना बहुत सुंदर उनकी ये कारीगरी है, हमने तो कुछ नहीं किया, हमने जिंदगी अपनी ऐसे ही गुजार दी, कुछ नहीं किया। लेकिन अब उनकी कारीगरी देखो, उन्होंने कैसे सब रूहों को मिलाया। हम इतनी दूर दूर बैठे हैं, हम में से बहुत लोगों को हम ये भी नहीं जानते कौन कहाँ रहता है, लेकिन अब दिल में प्रेम आता है, सबके लिए प्रेम आता है। अब सुंदर साथ इतने प्यारे लगते हैं कि अपने परिवार वाले भी उतने अच्छे नहीं लगते जितने सुंदर साथ प्यारे लगते हैं। तो राजी ने अब देखा मेरी रूहें तो कुछ कर नहीं रही है, उन्होंने तो देख लिया इनके तो बस की है नहीं, तो अब उन्होंने हमारे दिलों को कोमल बनाना शुरू किया। हमारे दिलों में अब रूहों के लिए प्रेम आता है, अब अपने परिवार के लिए भी प्रेम आता है। मतलब अब जैसे पहले हम बात बात में गुस्सा हो जाते थे, हमें कोई बात बुरी लग जाती थी, अब नहीं लगती। अब कोई कुछ कह भी, अच्छा कोई बात नहीं, कह दिया तो कह दिया। तो ये हमारे दिल को राजी कोमल बना रहे हैं। अब जैसे जैसे दिल कोमल होगा वैसे वैसे राजी का प्रेम उसमें घर करेगा, आएगा। तो सुंदर साथ जी, राजी बहुत कुछ कर रहे हैं, हमने कुछ नहीं किया, इसमें कोई डाउट नहीं है। पर राजी बहुत कुछ अब कर रहे हैं। अब वो हमें ये बार बार किताबें पढ़ा रहे हैं, कभी हमें वाणी पढ़ा रहे हैं, ताकि अब हमारी रूह, अब बहुत दिन हो गए, वो कहते मैंने इंतजार कर ली, तुम लोग तो नहीं आए, तो उन्होंने अपने घर हमें लेके चलना है, इसलिए वो हमें इस तरह से ठीक कर रहे हैं, हमारे दिलों में बहुत प्रेम भर वाणी की सुबह जो किताब चल रही है उसमें भी यही सब में बातें भी। राज की बहुत ये अच्छी बात उनकी है। प्लानिंग है, देखो उन्होंने मैंने किताबें, ये चर्चा थी, आप लोगों ने सबने सुनी, लेकिन तब इतना असर नहीं हुआ। तो उनकी प्लानिंग थी, उन्होंने चर्चा को किताब में बदलवा दिया, किताबें हमें पढ़ने के लिए कह दिया। आपने कभी किताब पढ़ी थी तभी तो बोला ना कि ये वाली किताब पढ़ते हैं, हमने पढ़ी, उसके पहले भी अपने कितनी किताबें पढ़ी थी। लेकिन जो इन किताबों ने असर किया, चाहे तारतम सुधा हमने चार चार बार पढ़ा,
हम जागनी सुधा पढ़ रहे हैं, हमें बिल्कुल नहीं लग रहा कि हमने किताब बदल दी, हमें यही लग रहा है वही बात है तुमने पहले पढ़ी थी। और उससे जैसे हम एक सीढ़ी और आगे चढ़ रहे हैं, जैसे पहले जो कुछ उन्होंने बताया अब एक स्टेप और आगे लेके जा रहे हैं। तो ये राज्य की बहुत सुंदर प्लानिंग है। वो सब सुंदर साथ को अब इकट्ठा कर रहे हैं, सब सुंदर साथ के दिलों को कोमल बना रहे हैं, सोने से अब कोमल बना रहे हैं, ताकि उनको अब खुद आकर के बैठना है। तो सबको चितवनी में भी बिठा रहे हैं। ठीक है, हमारी चितवनी नहीं लगती, लेकिन प्रयास तो सभी कर रहे हैं। सभी अभी अपन वहां गए भी थे, हम चितवनी शिविर में भी गए थे, वहां कितने लोग इकट्ठे चितवनी के लिए बैठते थे, कितना सुंदर लगता था, पूरा टेंट भरा होता था और सब सुबह सुबह चितवनी में बैठते थे। अब यहाँ पर भी अपने को रात को हम लोग अपने आप चितवनी सभी करते हैं, मुझे लगता है 99% लोग करते हैं, चाहे कोई नहीं कहता तब भी अपने आप अब चितवनी करने के लिए, चाहे राज्य नहीं दिखते लेकिन मन करता है करने का, बैठते हैं हम। तो ये राज्य बहुत सुंदर उनकी प्लानिंग है, और वो अब हम ये सुंदर साथ जी लेके ही चलेंगे, बस ये आखिरी समय है, हम जरूर चलेंगे वहां। चलो, हम सुंदर साथ की वकालत हमारी चांद दीदी करती है ना। चलो आगे चलते हैं। के पड़ुत्तर मुंह किया, के पड़ुत्तर मुंह किया, के यानी कौन, मुंह मैंने, किया यानी किया। कांद, के तो किया कांद, कांद यानी धनी। आगे आ रहा है, से सुंजे ये ना संभरे, संभरे यानी याद आता है। विसरिया मैं रांद, विसरिया यानी भूल गए, मैं यानी बीच, रांद किसको कहते, खेल के। तो हे धामधनी, आपने मुझसे कौन कौन से प्रश्न किए हैं। के पड़ुत्तर मुंह किया, के तो किया कांद। हे धामधनी, आपने मुझसे कौन कौन से प्रश्न किए और मैंने उनका क्या क्या उत्तर दिया है, उसकी याद मेरे इस सूने हृदय में नहीं है। इस माया के खेल में सब कुछ भूल सा गया। तो ये कौन से समय की बात हो रही है, इस चौपाई में इश्क रबद के समय होने वाली उस प्रश्नोत्तरी की ओर संकेत किया गया है। जब हमने वहां बैठकर प्रश्न किए थे, फिर उत्तर भी दिए राज्य ने, जो माया के प्रभाव से हम सारे ही भूल गए। तारतम वाणी के द्वारा पुनः उसकी स्मृति कराई जा रही है। वाणी के द्वारा हमें एक एक बात याद दिलाई जा रही है। हिये चढ़ाइए तू, हिये हृदय में, चढ़ाइए यानी चढ़ाओ, तू यानी आप। ता सब सुख हियो झल्ले, ता सब सुख हियो झल्ले। दिए यानी देते हैं, करे यानी करके, बेओ यानी दूसरा। जे सुख दिए मेहर करे, ता बेओ केर पल्ले। बेओ यानी दूसरा, केर यानी कौन, पल्ले यानी पकड़े। झल्ले का मीनिंग यानी दिया, तो झल्ले का हमने ऊपर पढ़ा था ना, क्या मीनिंग था, अर्थ में पढ़ लेते, अपन ने अभी पढ़ा था झल्ले का। झेलना तो नहीं है, तो कैसे झेलेंगे हम। नहीं, झल्ले का मीनिंग अभी पढ़ा था हमने ऊपर ना, मुझे भी याद नहीं है, मैंने खुद पढ़ा है झल्ले का मीनिंग। यदि आप मेरे हृदय में परम धाम के उन सुखों को चढ़ा दें यानी बसा दें, स्मरण करा दें, तो आत्मसात मेरा कर हृदय, लेना, आत्मसात करना, तो आत्मसात कर मेरा लेना। हृदय उन सुखों को आत्मसात कर लेगा। और यदि आप उन सुखों को अपनी मेहर से देते हैं, तो भला आपको ऐसा करने से कौन रोक सकता है। तो इस चौपाई में धामधनी से प्रेम भरी हंसी से पूर्ण ये व्यंग्यात्मक शिकायत की गई है कि आप परम धाम के सुखों को देना ही नहीं चाहते हैं।
अन्यथा आप तो सर्वशक्तिमान हैं। यदि आप परम धाम के सुखों का अनुभव सुंदर साथ को कराना चाहें तो उसमें बाधा डालने की शक्ति किसमें है? अब यहाँ पे हम खुश हो जाएंगे, है ना किरण दीदी? तो ये प्रेम की ये प्रगाढ़ता है, वो वही बात कह सकता है जो इस स्थिति में पहुंच जाए, जो कुर्बानी कर ले। उससे पहले हम ये शिकायत तो भी नहीं कर सकते। तो तरसाए तरसण, तो यानी आपके तरसाए बिलखाए, तरसण यानी बिलखती हूं। तो के पसण नैन, तो के यानी आपको, पसण यानी देखने, नैन यानी नेत्रों से, कोड थिए कनन की। कोड यानी होता है हर्ष। हिंदी में जैसे कोड कहें तो कुछ और ही होगा मीनिंग, सिंधी में कोड का मीनिंग है हर्ष। कोड कहते हैं ना, वैसे हम सोचेंगे गुड़ ना, ये हर्ष है। थिए कनन के, हर्ष होता है। कनन यानी थिए यानी होता है, कनन के यानी कानों का। तो हिजे सुनन मिठड़ा वैण, तो हिजे मतलब आपके, सुनन यानी सुनने, मिठड़ा यानी मीठे, वैण यानी वचन, हर्ष, है ना, कोड यानी। तो आपके नेत्रों से, अपने नेत्रों से आपको जी भर कर देखने के लिए मैं तरस रही, ऐसा आप ही करवा रहे हैं। आपके प्रेम भरे मीठे वचनों को सुनने से मेरे कानों में अपार आनंद का अनुभव होता है। इस प्रकार का कथन मात्र सुंदर साथ के लिए है। श्री महामती जी ने हफ्सा में अपने प्रीतम का साक्षात्कार कर लिया था। फिर से चुपई आ रही है उसी भाव को समझने के लिए कि श्री महामती जी ने हफ्से में धनी का साक्षात्कार कर लिया था। क्या चुपई है? अब आहा भी सुखी अंग में श्वास भी छोड़ियो संग, कि जब दर्शन हो रहा था, जब उससे पहले वो जो आहें निकलती है ना, रोने के बाद एक आहें निकलती, एक होता है विरह, उसमें फिर रोना चीखना, फिर उसके बाद आहें आती हैं। तो वो सूखी अंग में फिर श्वास भी खत्म हो गया, यानी ये श्वास भी चलना बंद हो गया। तब तुम पर्दा टाल के यानी ये पर्दा हटाया और खुद मेरे दिल में अपना अंग दे दिया, अपना हृदय, सब कुछ अंदर आके बैठ गए। तो ये है चुपई। ये वाली चुपई हो चुकी थी इसलिए मैंने बोल दी। अब ये चुपई का अर्थ सुंदर साथ करेंगे। हाँ जी, और कोई सुंदर साथ जिन्होंने नहीं बोला, जिसके भी दिल में बोलने की इच्छा है, सुनीता दीदी आप बोलो ना, धन धन सखी वाले। मेरे इधर शोर है, आज थोड़ा शोर कोई है। बात नहीं, कोई और सुंदर साथ जहां जिसके यहाँ शांति हो तो वो बोल सकते हैं, नहीं तो फिर शीतल दीदी हैं बोल लेंगे। शीतल दीदी आप बोलो। ज्योति दीदी बोल रही है। हाँ, ज्योति को मैं खोल देती हूँ, शीतल दीदी आपको बाद में खोलते। हाँ जी, खोलो ज्योति। हाँ प्रणाम जी दीदी, प्रणाम जी सुंदर साथ जी। दीदी आवाज आ रही है ना? हाँ जी, हाँ जी बिल्कुल आ रही है। धन धन सखी मेरे नेत्र निहारे। धन धन जो ये नेत्र है, इंद्रावती जी कह रही हैं कि जो ये हमारी आंखें हैं ये बहुत धन्य हो गए। अनियाले मतलब इतना धनी, धन धन धनी नेत्र मिलाए रसीले। इसी नेत्रों से मैं अपने धनी के नेत्रों से नेत्र मिलाई तो ये नेत्र भी धन्य हो गए। जो पिया के नेत्रों, रसीले नेत्रों से नेत्र मिला के देखे और धनी का प्रेम हमारे अंदर आया। धन धन
दिख ही नहीं हाँ छुप पा थोड़ा सा दे हाँ दो। हाँ, दिख नहीं रही ज्योति, तुम्हारा नेट स्लो है। हाँ, अब ठीक। धन धन मुख धनी को सुंदर, धन 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 बार बार इसलिए बोल रही हैं कि ये जो धनी के जो मुख है वो इतना सुंदर है, इतना कि उससे धनी के मुखार बिंद से और कोई सुंदर कोई चीज है ही नहीं। इतना सुंदर है कि जो एक बार धनी के मुखार बिंद को देख लिया तो उसी में डूब जाएगा और उसको बहुत आनंद और सुख मिलने लगा। तो वो धन धन इसलिए करे क्योंकि धनी के दर्शन कर लिए हैं, उनको धनी का सुंदर मुख देख रही हैं। धन धन धनी चित चुभाए अंदर, और धनी का जो प्रियतम का वो मुखार बिंद है, रसीला मुख भरा, मीठी मीठे जुबान, मीठा सुंदर जो मुखार बिंद है वो इंद्रावती सखी के अंदर चुभ गया है, मतलब अखंड हो चुका है, बस चुका है उनके दिल में। वही बोले। और आप अच्छे से आप हाँ नहीं, बहुत सुंदर। धन धन सखी मेरे नेत्र अनियाले। अनियाले का क्या मीनिंग है ना? बड़ी प्यारी चौपाई है। और एक किरण दीदी इसको और अच्छे से कर दो। नियाली होता है बांके, हाँ। अनियाली का मतलब बांके ने, हम्म धनी के जो बांके नेत्र, यानी वो अपने नेत्र को ही कह रहे हैं कि मेरे, कि मैं अपने आप को धन्य धन्य मानती हूँ कि मेरे इन बांके नेत्रों में धनी के नेत्र मिल गए। जो धनी ने मुझे रस दिया, अपने नेत्रों से इश्क का रस दिया, तो वो अपने आप को धन्य धन्य मान रही है। और ये सिखापन तो हम सुंदर साथ के लिए है कि उन्होंने इतना कुछ प्राप्त कर लिया। हम तो अभी इतना सब कुछ सुनने करने के बाद, चारों किताबों का मंथन करने के बाद भी वहीं की वहीं अटके हुए हैं। तो बार बार इंद्रावती जी ये इसीलिए अपने आप को धन्य धन्य क्यों कह रही है कि हम भी धन्य हो सकते हैं, हम भी ये कर सकते हैं अगर करना चाहे तो। बस वो हम कर नहीं पा रहे, हमें वो मिल नहीं पा रहा, पर फिर भी कैसे वकालत कर रही है ना। कि मैं जैसे अभी बैठे बैठे ऐसे दिल में एक भाव आ रहा था कि जैसे एक बच्चे के लिए ना माँ टीचर के सामने बोल, ट्यूशन पढ़ता हो बच्चा, कहीं वो काम ना करके जाए, तो कैसे वो वकालत के लिए खड़े थे, क्या करे, घर में कोई आ गया था इसलिए ये नहीं किया, ये सो गया था, कितनी बातें, मतलब एक बच्चे के लिए वो टीचर के सामने बोल जाती है। और बच्चा माँ को ही देखता रह जाता है कि हाँ मेरे साथ ऐसा हुआ भी नहीं था, माँ मेरी फिर भी वकालत कर रही है। तो सुंदर साथ जी हमें भी ये सोचना चाहिए, कैसे इंद्रावती सखी, कैसे श्री महामती जी हमारी वकालत कर रहे हैं, और वो क्या क्या बातें हम कह रहे हैं हमारे लिए। और हमें अब बस अपने, वो कहते ना, तो भी नाक लग गया कलेजे घाव, हमारे घाव हो ही नहीं रहा। बस बार बार दिल में यही बात आ रही है कि कैसे हमारी वो वकालत करके खड़ी है, कह रहे हैं धनी से कि क्या करें, ये भूल गई हैं, ये ऐसा हो गया इनके साथ, ये तो नहीं कर पा रहे, तुम ही पकड़ लो हाथ, तुम ही इनको दीदार दे दो। कितनी वकालत कर रहे हैं हमारे लिए, और हम बस, ये तो विचार हमें खुद नहीं करना है सुंदर साज। ठीक है सुंदर साथ जी, बस मेरा टाइम हो गया है अपना। बस थोड़ा सा ये अर्थ पढ़ के ये हम करते हैं कि जब आत्मा अपने धाम हृदय में एक बार भी प्रीतम की शोभा को बसा लेती है तो वो शोभा हमेशा के लिए अखंड हो जाती है। वो उठते बैठते सोते जागते उसी में डूबी रहती है। हाँ, जीव को अवश्य उसके पुनः दीदार की तड़प हो सकती है, क्योंकि पंच भौतिक शरीर की सीमाएं हैं और वो लगातार ब्रह्मानंद रस का पान नहीं कर सकती। तो इस चौपाई में हम सुंदर साथ में प्रीतम के दीदार की जो प्यास है उसका बहुत ही मनोहारी चित्रण किया गया है। तो ये भावार्थ है। कल इसको दोबारा और एक बारी भावार्थ पढ़ लूंगी, चौपाई दोहराते हैं। तो तरसाई तरसण, तो के पसण नैण, कोड थिए कनन के, तो ही जा सुनन मिठड़ा वैण, तो ही जा सुनन मिठड़ा वैण। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। प्रणाम।